बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक पुलिस की दूसरी रिपोर्ट भी विफाक को इरसाल। बादुर नजर में चीनियों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फुट गहराई में जा गिरी। खुदकुश बमबार के जेर इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल किए गए हैं। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल है। जाए वकुआ की फजाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज इशा के बाद नवाफिल अदा किए। वज़ीर आला मरीम नवाज की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आखिरी अशरे की इबादत में शिरकत के लिए मक्का मुकरमा आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। महकमा रेलवे का शहरियों के लिए स्पेशल ट्रेन का एहतमाम। कोयटा से रावलपिंडी के लिए ईद ट्रेन रवाना। स्पेशल ट्रेन सिब्बी, जैकबाबाद, सखर, मुल्तान और लाहौर से होती हुई कल रावलपिंडी पहुंचेगी। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 1000 मुसाफिरों की गुंजाइश है। और सिंध में गर्मी का राज। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में पारा हाई रहेगा। नवाबशाह में दर्जा हरारत 42, मिट्टी सखर में 41 रहने का इम्कान। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क रहेगा। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। सियासी कमेटी की तश्कील के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं। शहरियार आफरीदी का जारहाना अंदाज। मुझे फटने पर मजबूर ना करें, क़यादत को वार्निंग दे दी। किसी शोकॉज नोटिस से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। अल-यमीन गंडापुर को कहता हूँ, वर्कर्स को ऊपर उठाएं। आप फिर पैराशूट के जरिए आने वालों को गले लगा रहे हैं, ओहदे आपस में बांट रहे हैं। ये बंटवारा नहीं चलने देंगे। शहरियार आफरीदी की कोहाट में गुफ्तगू। शहराम तरक्की का भी सियासी कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कुर्बानी देने वाले नज़रअंदाज किए गए हैं। सियासी कमेटी की तश्कील में मेरा नाम नहीं है। बानी पीटीआई जेल में है, इसलिए मुश्किलात हैं। शहराम तरक्की। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत की मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्जियन की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। सिर्फ जो है इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जो बढ़ के मार रहे हैं, बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है। और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। इलेक्शन के चक्कर में जो है वो कोई जो है कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़े और उसी तरह का नतीजा भुगतना पड़े कि जहाज भी गिरे और उसके बाद जो है पायलट को जो है वो खैरात दिया वापस। एडवेंचर की कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को औकात याद करा दी। भारत का हिसाब हमने हमेशा फौरी तौर पर चुकाया। दिफा करना जानते हैं, हम खुद हिसाब बराबर करेंगे, कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। पुलवामा वाक़े पर भी दरअंदाजी की कोशिश की थी, हमने खैरात में भारत का पायलट वापस किया। भारत के साथ जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा। भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ चुकी। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू।
हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। इस वक्त मेरी जात का नहीं पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर ले। मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। हमारे कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर इल्जाम भी लगा रहे हैं। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में सूबाई इंसाफ कमेटी का इजलास। अमन व अमान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट्स 15 दिन में तलब। तमाम इदारे अपनी अपनी रिपोर्ट्स आइंदा इजलास में पेश करें। कोई कितना भी ताकतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी शख्स कानून से वालातर नहीं है। सूबे में जराइम 1 माह में खत्म होने चाहिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की IG सिंध और DG रेंजर्स को हिदायत। अमन व अमान की सूरत हाल पर वजीर कानून सिंध की राय पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। मुझे वजीर कानून की बात सुनकर अफसोस हुआ है। अगर वो अमन व अमान के हवाले से इस तरह की राय रखते हैं तो कार्रवाई क्या करेंगे? चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की गुफ्तगू। ईद से कबल आखिरी संडे बाजारों में गहमा गहमी। ईद के लिए कपड़ों और जूतों की खरीदारी। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की फिक्र। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। जगह जगह भाव ताव। मार्केट्स में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। बढ़ती महंगाई पर शहरियों के शिकवे। खजाना खाली है, कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रहे हैं। अवाम को रिलीफ देने का कोई शॉर्टकट नहीं। मैशियत छूमंतर से ठीक नहीं हो सकती, ये शराब देखने के मुतरादिफ है। पॉलिसियां नाफिज होने में वक्त लगता है। महंगाई में बतदरीज कमी होगी। IMF से डिक्टेशन के बगैर कोई ऑप्शन नहीं। इनकी बात ना माने तो चीजें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमेरिका को एतमाद में लेकर काम शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। काकुल एकेडमी में कौमी टीम का फिटनेस कैंप इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल कौमी खिलाड़ियों को इफ्तार डिनर देंगे। शाहीन शाह अफरीदी आज टीम को इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज में किए जाने का इम्कान। 18 अप्रैल को कौमी क्रिकेट टीम का पहला T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। खूबसूरत फूलों की बहार। जापान में मशहूर चेरी ब्लॉसम सीजन का आगाज। दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद बहार का अनोखा और मुनफरिद नज़ारा करने के लिए टोक्यो पहुंच गई। फूलों की गिरती हुई पत्तियां, भीनी भीनी खुशबू टोक्यो को शायकीन से खचाखच भर देती हैं।